एक्सपोज एक्सपोज चौधरी फैमिली को एक्सपोज कर दिया है। कुछ जो फैंस है वो लोग ये बोल रहे थे कि भाई जैसे हम जैसे लोग हैं, खुशी चौधरी और विवेक चौधरी का नाम उछाल रहे हैं, उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने भी वीडियो बनाई थी कि इन लोगों के बीच में ना कुछ ठीक नहीं है, डिवोर्स तक की बातें पहुंची थी। लेकिन एकदम से जैसे ही इन लोगों ने ना सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड की थी, उसके बाद ब्राह्म चिन्ह लग गया था। भाई इनके बीच सब ठीक था, हम जैसे लोग पागल है। तो आपको बता दूं, हम जैसे लोग पागल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सब कुछ हुआ था, सब कुछ पता चला है, सारे सबूत है। खुशी के जो भाई है ना, उनने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि एक्चुअली में इनके बीच में क्या कुछ हुआ है। वो जो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी वो बिल्कुल ही गलत नहीं थी, वो एक एक चीज सही थी। जिस तरह से ये लोग कोर्ट में भी देखे गए थे, मैंने आपको बताया था कि भाई इन लोगों ने जब पोस्ट अपलोड की थी ना, तो मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये पोस्ट अपलोड तो इनने कर दी, लेकिन जो चीजें सबूत के तौर पे आई थी, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग आई थी, ये लोग जो डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में पहुंचे थे, वो फोटोज आए थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन इन लोगों ने तो भाई फोटो अपलोड कर दी। तो खुशी के भाई ने सब कुछ क्लियर करके बताया है कि ये चीजें सब कुछ सही थी। इन लोगों ने ना खुशी के साथ बहुत कुछ गलत किया है, मैं सबको एक्सपोज करूंगा। मेरी बहन सिर्फ राजा के लिए इस रिश्ते को निभा रही है, सिर्फ राजा के लिए उस घर में गई है। साथ के साथ खुशी के भाई ने ये तक बोला है कि जो विवेक के जो भाई थे, जो राजा थे, उनके साथ जो हुआ है ना, वो इनके कर्मों का फल है। इन लोगों ने जो दूसरों के साथ किया है वो इनके साथ हो गया है। साथ के साथ ये विवेक को लेके बड़ा खुलासा ये किया है कि विवेक की तो भाई किसी रिश्तेदार के साथ बनती ही नहीं है, विवेक तो अच्छा इंसान है ही नहीं। उसके बाद जो बड़ा खुलासा किया है वो ये किया है कि खुशी के जो ससुर है ना, जो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी, वो गाली दी थी खुशी के ससुर ने, वो खुशी के ससुर ही थे। पीछे से जो आवाज आई थी वो विवेक ही था। लेकिन उसके भाई का कहना ये है कि चलो पति बोल सकता है अपनी पत्नी को, लेकिन क्या एक ससुर को अपनी बहू से ऐसा बोलना चाहिए? तो ये चीजें इतनी ज्यादा चीजें उछल रही है, खुशी के भाई इतने ज्यादा गुस्से में हैं और सारी चीजें वो अब खोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि वो भाई ने अभी तक 3 महीने में क्यों नहीं खोले ये राज, अब क्यों खोल रहा है? देखो, जो प्लस जो नेगेटिव है मैं वो नेगेटिव बोलूंगी, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बोलूंगी। लेकिन सवाल तो ये आप लोगों के मन में भी उठा होगा और मेरे मन में भी कि खुशी के भाई ने पहले ये चीजें क्यों नहीं कही। लेकिन अब जैसे ही खुशी और विवेक एक्टिव हुए हैं, हो सकता है कोई टर्म एंड कंडीशन रखी हो दोनों फैमिली ने, क्योंकि दोनों फैमिली की तरफ से ही ना एक सॉलिड सबूत नहीं आया था। ये रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई, लेकिन किसने की ये किसी को भी नहीं पता। खुशी के भाई का ये तक कहना था कि भाई इन लोगों ने मेरी फैमिली की इज्जत उछाली है, मेरी बहन की खुशियों को आग लगाई है, अब मैं इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। तो क्या कुछ हुआ है इन लोगों के बीच में, काफी कुछ सस्पेंस बना हुआ है। जिस तरह से ये 3 महीने तक ऑफलाइन रहे हैं, सोशल मीडिया से ये लोग गायब ही हो गए थे और अचानक से एक्टिव हुए और एक हैप्पी फैमिली का टैग डाला है, एक फोटो डाली थी, जिसको देख के ना सब लोगों के मन में क्वेश्चंस आए थे। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि भाई एक तो हो गए हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे घूम रहे हैं और वो सवाल अब भी घूम रहे हैं। लेकिन खुशी के भाई ने जो लाइव में आकर सब कुछ बताया है, उसको सुनने के बाद इनकी जो वो फोटो की जो असलियत है, जो फोटो के पीछे की जो असलियत है, जो हैप्पी फैमिली की जो फोटो है, उसके पीछे जो भी हुआ है, जो चीज हम बात कर रहे थे कि इन लोगों की बातें डिवोर्स तक पहुंची है, इन लोगों के घर में कुछ भी ठीक नहीं है, वो सब कुछ सच था। तो आप लोगों का क्या है कहना खुशी विवेक चौधरी के रिश्ते को लेके, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको ऐसी ही और भी अपडेट मिलती रहे।